हेलो दोस्तों। हमारी आज की कहानी है एक याचड़ी की, जो किसी श्राप की वजह से इंसानी दुनिया में आकर फंस जाती है। क्या होता है उस याचड़ी के साथ? क्या वो अपनी दुनिया में वापस जा पाएगी? जानने के लिए सुनिए हमारी आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से, जहां एक पति पत्नी और उनकी एक छोटी सी बच्ची रहा करते थे। उस बच्ची का नाम नीलावती था। नीलावती जब 5 साल की हुई तो उसकी माँ की मौत हो गई। नीलावती के पिता को आयुर्वेद की अच्छी नॉलेज थी। नीलावती भी अपने पिता से आयुर्वेद के बारे में सीखा करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात जब नीलावती सो रही थी तो उसको एक बहुत डरावना सपना आता है। इस रात के बाद उसे ऐसे सपने हर रात आने लगे। नीलावती भी इन सपनों से डरती नहीं थी, उसे इन सब की आदत हो गई थी। नीलावती कोई आम लड़की नहीं थी, उसके पास एक ऐसी पावर थी जिससे वो पेड़ पौधों जानवरों से बात कर सकती थी और उनकी भाषा भी समझ सकती थी। नीलावती जब 23 साल की हुई तो जो भूत प्रेत उसे सपने में दिखा करते थे वो अब उसे हकीकत में भी दिखने लगे। और वो भूत प्रेत नीलावती को कुछ अजीब से मंत्र बताते थे, जिन्हें वो एक किताब में लिख लिया करती थी। कुछ समय बाद नीलावती को पता चलता है कि वो एक याचड़ी है, जो एक श्राप की वजह से इस दुनिया में आ गई है। अब नीलावती को अपनी दुनिया में जाना था। उस रात नीलावती के पास एक आत्मा आती है और वो उसे उसकी दुनिया में जाने का रास्ता भी बताती है। अगली सुबह नीलावती ये सारी बात अपने पिता को बताती है। नीलावती की बात सुनकर पहले तो उसके पिता थोड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर नीलावती से कहते हैं, बेटी, अगर तू किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंसी है और तुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तू अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। नीलावती उसी दिन उस गांव को छोड़कर चली जाती है। नीलावती को कुछ दूर जाने के बाद एक आदमी मिलता है, क्योंकि नीलावती को उस आत्मा ने बताया था कि तुम्हें एक आदमी मिलेगा और वही तुम्हें एक गांव में लेकर जाएगा। उस गांव में नदी किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ होगा, जिसके नीचे तुम्हें रात को एक तंत्र साधना करनी होगी और एक बिल्ली की बलि देनी होगी। नीलावती को उस आत्मा ने जैसा बताया था, नीलावती वैसा ही करती है। वो उस आदमी से कहती है, क्या तुम मुझे उस गांव में लेकर चलोगे? जवाब में वो आदमी नीलावती से कहता है, ले तो चलूँगा, लेकिन तुम्हें बदले में मेरी एक बात माननी होगी। नीलावती दिखने में बहुत सुंदर होती है, इसलिए वो आदमी नीलावती से कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावती हंसते हुए कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं रात में तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी और मैं रात में कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इस बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। इसके बाद दोनों उस गांव में जाकर शादी कर लेते हैं और नीलावती रोजाना रात को उस बरगद के पेड़ के नीचे अपनी तंत्र साधना करने के लिए जाती है। एक रात एक गांव का आदमी नीलावती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। वो देखता है नीलावती कुछ अजीब से मंत्र पढ़ते हुए किसी जानवर की बलि दे रही है। ये सब देखकर वो इतना डर जाता है जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। अगली सुबह वो आदमी आकर नीलावती के पति को सब कुछ बता देता है। उसी दिन नीलावती को वो आत्मा भी आकर बताती है, आज जब तुम रात को अपनी तंत्र साधना करने जाओगी तो तुम्हें नदी में एक लाश दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक लॉकेट होगा। वो लॉकेट तुम्हें उस लाश के गले से निकालना है। लॉकेट निकालते ही तुम्हें नदी में नाव पर सवार एक आदमी दिखाई देगा। ये लॉकेट तुम्हें उस आदमी को दे देना है। इसके बाद वो तुम्हारी दुनिया में तुम्हें ले जाएगा। जैसे ही रात होती है, नीलावती अपनी तंत्र साधना करने के लिए उस बरगद के पेड़ के नीचे जाती है, लेकिन इस बार उसका पति भी नीलावती का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। नीलावती को नदी में वो लाश दिखाई देती है और वो उस लाश के पास जाकर उस लॉकेट को उसके गले से खोलने लगती है। इतने में वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और उन्हें नीलावती उस लाश के पास दिखती है। दूर से नीलावती को गांव वाले देखते हुए ये समझ लेते हैं कि ये एक नर बच्ची है।
और लाश को खा रही है। गांव वालों के हाथ में अलग अलग हथियार होते हैं। वो नीलावती को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन इतने में नीलावती का पति अपने पिशाच रूप में गांव वालों के आगे आ जाता है और नीलावती को अपने साथ जंगलों की तरफ लेकर भाग जाता है। अब वो पिशाच नीलावती से कहता है, मुझे पहले दिन से पता था कि तुम एक याक्षणी हो और मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि मुझे वो किताब मिल सके जो तुमने लिखी है। उस किताब से मेरी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। तभी नीलावती उस किताब को श्राप देती है कि जिसने भी इस किताब को लालच में आकर या गलत मकसद से पूरा पढ़ा उसकी मौत हो जाएगी, और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर छोड़ दिया वो पागल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कहानी और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। इसके बाद नीलावती कहाँ गई किसी को नहीं पता, और तब से नीलावती की वो किताब जिसका नाम नीलावती ग्रंथ है उसे एक श्रापित किताब माना जाता है।